पहले हम लोग सिर्फ वज़न देख करके किसी का वज़न ले लिया, वो निश्चिंत हो गए कि वज़न ज़्यादा है कम है, उसके आधार पर हमने स्वास्थ्य के दुष्परिणामों की आशंका जाहिर कर दी। लेकिन ऐसा धीरे धीरे पाया गया समय गुजरने के साथ कि सिर्फ वज़न इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, वो आपका हाइट कितना है उसके आधार पर वज़न डिसाइड होता है। यानी वेट बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर, उसका स्क्वायर कर दीजिए, अपने हाइट को मीटर में बदल दीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, उसको वज़न से डिवाइड कर दीजिए। तो अगर आप 18 से 25 के बीच में हैं, आप बिल्कुल सुरक्षित क्षेत्र में हैं, कहीं कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं इसके दुष्परिणाम नहीं होंगे, आपका बीएमआई बिल्कुल कंफर्टेबल लेवल में है। जैसे ही 25 आ गया, यानी 24 तक तो बिल्कुल सेफ हैं, 25 से 28 तक माइल्डली ओबीज है, 29 तक कर लीजिए कि थोड़ा बहुत आपको ओबिसिटी आ गया, मोटापा आ गया। और जैसे ही आप 29 क्रॉस करते हैं बीएमआई, तो आप ओबीज कहलाते हैं। और जब आप 35-36 को क्रॉस कर गए बीएमआई, तो आप मोरबिडली ओबीज होता है। 40-42 के बाद तो आप समझ, तो हर ओबेसिटी का अलग अलग डैमेज सिग्नल है जो जो संकेत देता है शरीर में। यानी कि अगर आप ओबीज हैं, यानी 25 से 28 के बीच में हैं, 29 के बीच में, तो आपको नेचुरली सतर्कता की ज़रूरत है, एक हाई लेवल ऑफ अवेयरनेस की ज़रूरत है, प्रिकॉशन की ज़रूरत है। यानी आप टहलना शुरू कर दें, मॉर्निंग वॉक शुरू कर दें, खान पान पर तवज्जो देना शुरू कर दें। अगर आप ज़्यादा फैट और वसा का सेवन कर रहे हैं, ज़्यादा लाउजी ज़िंदगी जी रहे हैं, दिन भर केवल सोफ़ा पर हैं और बेड पर बैठे हुए हैं, थोड़ी भी शारीरिक सक्रियता के रूप से दूर, कोसों दूर भाग रहे हैं, अक्रियता और अकर्मण्यता को आपने घर के अंदर अपने व्यक्तित्व में आत्मसात कर लिया, तो जीवन शैली को बदलने की ज़रूरत है। अगर ओबेसिटी दरवाजे पर दस्तक दे दिया तो यहाँ पर एक बात मैं आप बताता हूँ कि ओबेसिटी में दो तरह की ओबेसिटी होती है। एक तो जनरल ओबेसिटी हो गया, एक जिसको हम लोग विसरल ओबेसिटी कहते हैं, यानी इंडियन टाइप का ओबेसिटी जो आपको मैं कहता हूँ विजय जी, कि वज़न तो ज़्यादा बढ़ गया, वज़न कम भी है लेकिन पेट निकला हुआ है। अधिकतर भारतीयों को आपने देखा होगा कि वज़न है 60 केजी, वज़न है 55 केजी, लेकिन पेट आगे की ओर फेंक दिया है। तो ये पेट फेंकना जो है, ये विसरल ओबेसिटी कहलाता है। विसरल ओबेसिटी, एडिपोसिटी, ये कहीं ज़्यादा खतरनाक है आपके हार्ट के लिए, आपके डायबिटीज़ के लिए। अगर आपका वज़न 110 केजी भी है लेकिन विसरल एडिपोसिटी नहीं है, तो आप बहुत हद तक अपने आप को खुशकिस्मत मान सकते हैं। तो इसलिए पेट की ओबेसिटी को, पेट और विसरल ओबेसिटी को घटाना, जैसे औरतों में अगर आपका फैट हिप में जमा हो रहा है तो ये स्वाभाविक है, लेकिन अगर आपका फैट पेट में जमा हो रहा है और पेट आपका आगे चला गया, तो ये आपके आगे के लिए खतरे का संकेत है, इससे बचिए। हाँ डॉक्टर साहब, भारतीय परिवेश की बात करते हैं, महिलाओं की हाइट 5 से 5.5 फीट और पुरुषों की हाइट अमूमन 5.5 से 6 से फीट बीच रहते हैं। तो इनका कितना वजन, मतलब एक मोटा मोटी हम लोग रखें, जो इतना वजन आप 5.5 से 6 वाले इतना रखें तो आप बिल्कुल फिट रहेंगे, अन्यथा अनफिट। इसलिए वज़न का, जैसे मैंने कहा कि बीएमआई का कॉन्सेप्ट इसलिए आया कि वज़न और हाइट का जो रिश्ता है तो वो बीएमआई बताता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा महिला और पुरुष में अंतर नहीं होता, वज़न में अंतर हो सकता है। तो बीएमआई अगर किसी महिला को भी अगर 29 के ऊपर जा रहा है, 25 से ऊपर गया तो आप सतर्क हो जाइए, 29 के ऊपर गया तो हो सकता है कुछ दवा की ज़रूरत पड़े। और अगर मॉर्बिड ओबेसिटी है तो आज तो नए नए सर्जरी जो है, बैरिएट्रिक सर्जरी, तो बैरिएट्रिक सर्जरी का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, हमने देखा है अपने मरीजों में भी कि जो मरीज़ मोटापा की वजह से डायबिटीज़ से ग्रस्त हो गए, बैरिएट्रिक सर्जरी हो गया, डायबिटीज़ का क्योर हो गया, डायबिटीज़ ठीक हो गया, जस्ट बिकॉज क्योंकि डायबिटीज़ उनका मोटापे से ही रिश्ता था। इसलिए डायबिटीज़ और मोटापा का चोली दामन का साथ है, अनुनाश्रय संबंध है, इससे बचें। और आगे आने वाले जनरेशन के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि इससे एक सबक लेकर के अपने शरीर को जितना थकाएंगे, जितना शारीरिक श्रम करेंगे और सवेरे उठ के इस भाग दौड़ वाली आप धापी वाली ज़िंदगी से थोड़ा समय चुरा करके सवेरे अगर आधा घंटे का भी मॉर्निंग वॉक आप ले लेते हैं, तो आप बहुत हद तक एक बहुत बड़ा अपने ऊपर भी उपकार कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य के ऊपर उपकार कर रहे हैं, और समाज के ऊपर तो आपको उपकार रहेगा ही।